बंद हो गया मुआ ये सौगात में लाया हुआ टीवी। अल्लाह, जोया देखिए ना टीवी को क्या हो गया। स्मार्ट टीवी के टाइम पे बाबा आदम के जमाने का टीवी चलाएंगी तो यही तो होगा ना अम्मी। जोया एकदम सही कह रही है। हमारे सारे दोस्तों के पास स्मार्ट टीवी है, हम ही बस अम्मी की सौगात को अब तक निभा रहे हैं। ऊपर से हमसे भी पुरानी फिल्म, हम दोनों के साथ एडजस्ट नहीं होते। तो क्या चाहते हैं आप दोनों? अपने अब्बू जान की मोहब्बत को स्मार्ट टीवी से बदल दे? ये लीजिए बेगम, गर्मा गर्म पापड़ और चाय लीजिए। अम्मी जान आपकी चाय। बेगम चाय पीजिए, क्या हुआ? मियाँ देखिए ना, जरा सा हमारी टीवी ने आज दिक्कत क्या कर दी। इन दोनों का गाना बजना शुरू हो गया स्मार्ट टीवी का। बेगम अब इसमें हम कर भी क्या सकते हैं? अमा मोहब्बत की है तो नाजो नखरे तो उठाने ही पड़ेंगे, बच्चों के भी और हमारी बेगम की पहली मोहब्बत मतलब खानदानी टीवी के भी। उठा तो रहे हो मियाँ। देखिए हमें तो बेगम और बेगम के लाए हुआ टीवी दोनों अजीज है। बेगम बदल नहीं सकते और टीवी में हमारी बेगम की जान बसती है। बेटा इनाम जरा देखिए क्यों मामू जान नाराज हो गए, देखिए। नहीं, हमारा मतलब है कि टीवी को देखिए कि उसमें क्या दिक्कत हो गई, देखिए। अब्बू गुस्ताखी माफ, मगर आप हमें माफ कर ही दीजिए। आप अपनी बातों से अम्मी को बहला सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि आपको पैसे नहीं खर्च करने हैं। अब देखिए बेटा ऐसी बात नहीं है। अमा मोहब्बत के मायने आप क्या समझेंगे छोटे नवाब, अभी आप बहुत छोटे हैं। मोहब्बत में बहुत कुछ सहना पड़ता है। सह तो हम रहे हैं अब्बू, अब इसे बदल ही दीजिए। किसे, बेगम को या टीवी को? दोनों को। फिलहाल अभी इस टीवी को ज्यादा जरूरत है। बीवी को आप अपने ख्यालों में बदल सके तो ट्राई कर लीजिए। यकीन मानिए मियाँ, हमें तो शुरू से ही पसंद नहीं है आपकी बीवी और आपकी बीवी का लाया ये मुआ टीवी। अम्मी जान चाय तो खत्म करते जाइए। चल गया, चल। नामुराद इतनी बेइज्जती कराने के बाद अपने आप चल गया। अब फिर बंद हो गया। अरे क्या हुआ? कुछ नौज पकड़ में आई? अरे कोई उम्मीद भी है कि नहीं ये बताओ। अरे माफ कीजिए चाचा, इस टीवी से अब आप ज्यादा उम्मीद मत रखिए। किसी भी वक्त इसका राम नाम सत्य हो सकता है। अरे वो तो हमें भी मालूम है, लेकिन हम करें क्या तुम ये बताओ। अरे करना क्या है, मार्केट जाइए एक नया टीवी ले आइए। कोई कबाड़ी वाला ले तो इसको तुरंत बेच दीजिए। सवेरे सवेरे ये आग न लगाओ। तुमसे बन पड़े तो बनाओ, नहीं किसी और से बनवा लेंगे। पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं कि खराब हुआ नहीं कि नया ले आओ। जैसी आपकी मर्जी। अरे ये तो टीवी का मैकेनिक राजू था, ये यहाँ क्या करने आया था? टीवी मैकेनिक है भगवान तो टीवी ही बनाएगा। बाबूजी का ब्लड प्रेशर तो नापेगा नहीं। हे राम, क्या हो गया हमारे टीवी को? पूछ रही हो क्या हो गया? कल पिक्चर नहीं आ रही थी, आज आवाज आना बंद हो गई। सुबह से 4 बार चेक कर चुके। वो कह रहा था इसको जितना चलना है चल चुका। इसको समझ रहे थे किसी कबाड़ी को बेच दो, नहीं तो उस लायक भी नहीं बचेगा। लो फिर और सुन लो। अरे ऐसे कैसे दे दें हम अपना टीवी कबाड़ी को? अरे ये उस जमाने का टीवी है जिस जमाने में लोगों के घर में टीवी का पोस्टर तक नहीं होता था। अरे मोहल्ले का पहला टीवी है ये। हाँ मम्मी, ये पूरे मोहल्ले का नहीं, ये पूरे दुनिया का पहला टीवी है। क्यों पापा? और हाँ पापा, मेरे सारे दोस्तों के पास स्मार्ट टीवी है, मगर क्लास में सबसे स्मार्ट तो हम हैं। बेटा तुम इसलिए स्मार्ट हो क्योंकि तुम कम टीवी देखते हो। और रही बात टीवी बदलने की, तो तुम्हारी मम्मी के दिल को ठेस पहुंचाकर हम कोई काम नहीं करना चाहते। इस कबाड़ को तो मेरा मतलब है इस टीवी में तो तुम्हारी मम्मी की जान बसती है। एक बात हम बता दें मिश्रा जी, ये मुंह से कबाड़ शब्द तो बिल्कुल ना निकले, वरना मुंह सिल देंगे हम तुम्हारा। अरे हमारा टीवी है, हम अपने टीवी को कबाड़ में बिल्कुल नहीं देंगे, बता दे रहे हैं। और हाँ पापा, आपको पैसे तो खर्च करने नहीं है, इसलिए आप
एक्टिंग कर रहे हैं। बेटा जब कमाने लगोगे ना तब पता चलेगा कि खर्च और कमाई के बीच में एक पूरी दुनिया होती है। अरे रोको भैया रोको। ए भैया इधर आइए जरा। हम उड़ता पंछी झाड़ू से आए हैं, ये पता बताइए जरा। हम झाड़ू वालों से बात नहीं करते। ये पकड़िए, किसी और से पूछिए। चलो भैया, सुबह सुबह मूड खराब कर दिए। बता दीजिए, बता दीजिए। क्या बात है मियाँ, बड़ा मूड खराब है? अरे यार देख रहे हो मिर्जा, हम क्या है सबको पता बताने के लिए दुकान खोले बैठे हैं। हर तीसरा आदमी मुंह उठाए चला आता है, पता बता दीजिए। बहुत बढ़िया किया मियाँ जो नहीं बताया। हमारा पूरा मोहल्ला घूमेगा तब अकल में बात आएगी कि पता जानना है तो पहले एक कप चाय पिए, उसके बाद पता पूछिए। हम शायद खुद इसको इसके पते तक छोड़ के आते। और नहीं तो क्या, अरे मुंह में पान दबाएं और पते तक पहुंचे। लेकिन नहीं, यहाँ तो सबको फ्री में चाहिए काम, फ्री में हो जाए सारे काम। एक बात बताओ, ये टीवी किसके घर में आया है? गया तो अपनी गली में है। लेकिन हमारे घर में तो नहीं आया, क्योंकि हमारी बेगमें हमें बदल सकती हैं लेकिन टीवी नहीं बदल सकती। अच्छा है यार, अगर हमारी बीवियों का मूड बदल गया ना तो हम ठंडे बाजार से स्मार्ट टीवी नहीं खरीद सकेंगे। तो मम्मी यहाँ सोचते हो भी घबराहट सी हो रही है। एक काम करते हैं, सोचते ही नहीं है। क्या है कि कभी कभार बुरे ख्वाब भी हकीकत हो जाते हैं। घबराओ नहीं, नहीं होंगे। जी नमस्कार। नमस्कार, क्या चाहिए? जी मैं उड़ता पंछी झाड़ू की तरफ से आया हूँ। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपके घर में झाड़ू कौन सी प्रयोग की जाती है? देखो तुम जो भी हो और जहाँ से भी आए हो, हमको ना तुम्हारी जरूरत है ना तुम्हारी झाड़ू की, ठीक है? जाओ। भाभी जी, बात दरअसल ये है, ना तो मुझे झाड़ू बेचनी है और ना ही मुझे खरीदनी है। बस ये पता करना है कि आपके घर में झाड़ू कौन सी लगाई जाती है। अच्छा, जैसे कि हम जानते ही नहीं कि तुम ये सारी जासूसी कर क्यों रहे हो, ताकि सब कुछ पता करके और घर पे हाथ साफ कर सको। हाँ, लेकिन हमारा नाम भी शांति है। तुम निकल लो यहाँ से पतली गली से, वरना ऐसी झाड़ू से ताजपोशी करेंगे ना तुम्हारी कि मक्खन से मलाई बन जाओगे, समझे? भाभी जी, आपने तो बात को दिल पे ले ली। भाभी जी हैं इसलिए बता रहे हैं। हमको ना झाड़ू से झाड़ू लगाने के अलावा एक काम और भी आता है, कहो तो करके दिखाएं अभी। चलो जाओ यहाँ से। देखिए जनाब, हम माफी चाहेंगे। हमें आपकी झाड़ू उड़ता पंछी में और आप में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप अपनी तशरीफ की टोकरी यहाँ से ले जाइए। अजी मोहतरमा, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता था कि आप उड़ता पंछी झाड़ू इस्तेमाल करती हैं क्या? देखिए जनाब, इससे पहले आ जाए हमारे मियाँ और आपकी आन बान शान में कर दे कोई गुस्ताखी, आप फौरन यहाँ से रवानगी डालिए। दुकान की पर्ची में तो यही एड्रेस लिखा था, अब ये टीवी किसे दूं? अरे हाँ, उसमें एक फोन नंबर लिखा था। ठीक है। बेगम हम आ गए। बेगम, क्यों हमारी सरकार खफा खफा सी नजर आती है? बताइए जरा, क्या हुआ? क्या बताएं मियाँ, आपको पता है आज स्वाति की तीसरी शादी थी और हम शामिल तक नहीं हो पाए। शांति भाभी बता रही थी कि मंडप में आग लग गई, बारात की घोड़ी ने ना दूल्हे को नीचे गिरा दिया। ये सब आपकी वजह से हुआ है मियाँ। हमारी वजह से? अच्छा बेगम वो सब छोड़िए, लेकिन पहले हमें ये बताइए कि दुनिया में कोई इतना खुशनसीब हो सकता है जिसकी 3-3 निकाह हो सके? मियाँ, हम सीरियल की स्वाति की बात कर रहे थे। अच्छा, टीवी सीरियल की स्वाति। अरे बेगम, अब टीवी सीरियल की स्वाति का निकाह टूट गया तो इसमें हमारा क्या कसूर? देखिए बेगम, ये तो आपके और आपके वालिद के सौगात के बीच की बात है। अब टीवी भाईजान की वजह से आपका उतरा उतरा चेहरा हमसे देखा नहीं जाता। अच्छा बेगम, आप कहें तो नया टीवी ले दें, स्मार्ट टीवी। मियाँ, आपको बड़ा मजा आता है ना हमारी दुखती रग पर हाथ रख के। आपको अच्छी तरह पता है ना हम इसको बदल सकते हैं और ना इसके साथ रह सकते हैं। अरे बेगम देखिए आपकी मोहब्बत आपके टीवी से है और हमारी मोहब्बत आपसे है। हम आपको कसम देते हैं कि नहीं बदलेंगे आपका ये टीवी। अब चाय ले आइए हमारे लिए। भाई साहब, ये आपका तीसरी बार फोन आया है। अरे
हम कह तो चुके हैं भाई कि हम श्याम प्रसाद मिश्रा नहीं, रमेश प्रसाद मिश्रा हैं, और हमारा कोई टेलर वेलर का काम नहीं है। हमें क्या पता कि आपकी बीवी का पेटीकोट सिला है कि नहीं सिला है। नंबर चेक करो यार। अरे क्या हो गया, किसका फोन था? अरे भगवान, सवेरे से एक महाशय बार बार फोन करके हमसे पूछ रहे हैं कि हमारी बीवी का पेटीकोट सिला है कि नहीं। अब बताओ, हम पान बांधें कि ये पेटीकोट का मसला सुलझाएं? न जाने कैसे कैसे लोग भरे पड़े हैं लखनऊ में। हम मोबाइल ही स्विच ऑफ किए दे रहे हैं। शाम को जब ये घर पहुंचेंगे ना और इनकी बीवी पूछेगी कि पेटीकोट सिला है कि नहीं, तब मजा आएगा। बच्चे नहीं दिखाई दे रहे? अरे आदि और पूजा तो बाहर खेलने गए हैं और गुड्डू गया है अपने दोस्त के घर टीवी देखने। कह रहा था स्मार्ट टीवी है उसके घर पे, अब स्मार्ट टीवी देखूंगा तो स्मार्ट बन जाऊंगा। अरे सब बहाने हैं दोस्त के साथ खेलने के। हमारे जमाने में कौन सा टीवी था, बस बाबूजी का एक रेडियो था। तो क्या हम स्मार्ट नहीं हैं? देखो, हम स्मार्ट नहीं हैं क्या? कभी कहोगी नहीं है? अरे हटो। हेलो, हाँ पारो। हाँ जीजी, जीजी आज हम ना काम पे नहीं आ पाएंगे। वो क्या है ना कि हमारे घर में नया टीवी आया है, स्मार्ट वाला। क्या? हाँ, उड़ता पंछी झाड़ू की स्कीम में मिला है हमें। अच्छा। हाँ, बाय। हेलो, हाँ पारो। बाजी वो क्या है ना कि आज हम काम पे नहीं आएंगे। हमारे यहाँ नया स्मार्ट टीवी जो आ गया है। कहाँ मिला? कहाँ मिला? अरे उड़ता पंछी झाड़ू की स्कीम में मिला है हमें। हाँ। फंस गई लड़ंतरानी। मिश्रा जी, जिस उम्र में तुम्हें अपने दिमाग के जाले झाड़ने चाहिए, उस उम्र में तुम घर के जाले झाड़ रहे हो। हम अपने शौक से नहीं झाड़ रहे हैं। कल तुम्ही ने कहा था कि पारो नहीं आएगी तो कर देना, अब हम पर काहे बरस रही है? अरे हमें दिक्कत तुम्हारे जाले झाड़ने से नहीं है, हमें दिक्कत इस पुरानी झाड़ू से है। अरे ये नहीं कि बाजार जाके उड़ता पंछी ब्रांड की 2 झाड़ू ले आते, अरे हमें भी मिल जाता है कि स्मार्ट टीवी, वो भी फ्री में। अरे ये क्या बात हुई? झाड़ू खरीदने से स्मार्ट टीवी फ्री में मिल जाएगा? कहाँ से आती है तुम्हारे दिमाग में बेसिर पैर की बातें? लो फिर और सुन लो। अरे तुम्हें पता भी है कि मोहल्ले में क्या चल रहा है? अरे पारो ने 2 उड़ता पंछी ब्रांड की झाड़ू खरीदी, एक हमारे लिए और एक सकीना के लिए, और उसके ऊपर जो तीसरी झाड़ू फ्री में मिली, पता है उसमें कितना बड़ा ऑफर मिला? अरे स्मार्ट टीवी। अरे भगवान, पारो तो है ही है भाग्यशाली। वो दूध हमारा गर्म करती है, चूल्हा हमारा फूंकती है, और मलाई उतार कर मलाई कोफ्ते अपने घर में बनाती है। एक बात समझ लो मिश्रा जी, कल काम वाली चलाएगी अपने घर में स्मार्ट टीवी और हमारे बच्चे बैठकर देखेंगे वो पुराना टीवी, और इसके कारण होगे तुम। बहुत सही। गुलाब खिले तो तुम्हारा और कांटा चुभे तो हमारा। अब इसमें भी हमारी गलती है? बिल्कुल तुम्हारी गलती है। अगर तुम ले आते 2 झाड़ू उड़ता पंछी ब्रांड की, तो आज पारो घर के जाले साफ कर रही होती और तुम बैठकर फैमिली के साथ देख रहे होते स्मार्ट टीवी। सुनो, अरे सुनो तो, अरे सुनो तो। कल तो तुम कह रही थी कि तुम किसी कीमत पर पुराना टीवी नहीं बदलोगी, चाहे हमको बदल दो। अब आज ऐसी बात करोगी? कल की बात और थी, कल तक पारो के घर में स्मार्ट टीवी नहीं आया था। अब हमारे घर में भी 2-2 टीवी चलेंगे बस, एक पुराना वाला भी और एक नया वाला भी। अरे पुराने टीवी को बाबूजी के कमरे में रख देंगे, वैसे भी उन्हें टीवी से रेडियो का ही काम लेना होता है। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हैं। अब हमारे घर में भी स्मार्ट टीवी लगनी चाहिए। अरे तुम लोग बात को कहां से कहां ले जा रहे हो? नए टीवी के चक्कर में हम मम्मी के साथ लाया हुआ पुराना टीवी भूल जाएं? नहीं नहीं, हम इसी टीवी के साथ एडजस्ट कर लेंगे। हाँ। मियाँ बताइए, वो बेअकल पारो अपने घर में स्मार्ट टीवी चला रही है और हम मिर्जा होके भी हमारे घर में स्मार्ट टीवी नहीं है। बेगम, अब आपके टीवी भाईजान से आपकी मोहब्बत ही इतनी है तो हम क्या करें? जब हम पुराने टीवी की जगह नए टीवी लाने की बात कर रहे थे, तब हम क्या फारसी जुबान में कह रहे थे आप? मियाँ ये तो शर्त हो गई कि मतलब पुराना टीवी घर से रुखसत होगा तो ही आप नया लाएंगे। आप ऐसा कीजिए मियाँ, नया टीवी लेकर आइए और हमारे अब्बा जान का दिया हुआ टीवी भी घर में ही रहेगा, समझे? अब्बू, आपको पता है हमारे मोहल्ले में पहला स्मार्ट टीवी आया है। तो बेटा, इसमें इतनी खुशी की कौन सी बात है? बात खुशी की नहीं, गम की है। आप पूछोगे नहीं किसके यहाँ आया है? हम नहीं पूछेंगे, आप चुपचाप से नाश्ता कीजिए।
चलिए बता देता हूँ, पारो मौसी के यहाँ। और वो कह रही थी वो आज काम पर नहीं आने वाली क्योंकि उनकी फेवरेट फिल्म आ रही है, चुड़ैल की चीख। चुड़ैल की चीख आ रही है? तो बेटा इसमें इतना गमगीन होने वाली कौन सी बात है? अरे अब्बू आप समझते नहीं हो, अगर पारो मौसी नहीं आएगी तो घर का झाड़ू पोछा कौन करेगा? ये आपके गमगीन होने की नई वजह बनने वाली है। देखिए बेटा, ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। आप बस ये पता करके बताइए कि सबसे ज्यादा स्मार्ट टीवी बाजार में कितनी कीमत का है। 31,000। इंटरनेट वाईफाई कनेक्शन वो अलग। कितना बेटा? 31,000। 31,000? आप लोग नाश्ता कीजिए, हम देखते हैं क्या करना है। हंस गई जान खुदा, अब इतने पैसे कहाँ से लाए? आइए भैया आइए, हमारे घर में ना बहुत बड़ा स्मार्ट टीवी आने वाला है, जिसके लिए हमें बड़ी सी टेबल बनवानी है, इतनी बड़ी कि जैसी किसी के घर में ना हो। अरे मम्मी, स्मार्ट टीवी टेबल पे नहीं, दीवार पे लगाते, दीवार पे। हाँ वही अब ये भी तो सोचना पड़ेगा भैया कि इसको कौन सी वाली दीवार पे लगवाएं जिससे कि सारे घर से दिखाई दे, हमारे किचन से भी दिखाई देना चाहिए जरूर। पर स्मार्ट टीवी है कहाँ? लो फिर और सुन लो। अरे भाई, पालना खरीदना है तो खरीदना है, अब उसके लिए ये क्या देखना कि बच्चा पहले पैदा हुआ है या नहीं हुआ है। अब भैया इस टीवी को ही देख लो, हमने पहले ये टेबल खरीदी, फिर हमारा ये टीवी आ गया। इस बाबा आदम के जमाने के टीवी की बात कर रही हैं आप? अभी तक चल रहा है ये, पूरा कबाड़ हो गया है। अगर कबाड़ बेचना हो तो बताइएगा, पार्ट टाइम हमारा कबाड़ी का भी काम है, 200 रुपए नगद दे देंगे इसके। बकवास तो करो मत। अरे ये हमारा खानदानी टीवी है और ये बिल्कुल भी कबाड़ नहीं है, चलता है ये। कबाड़ी की नजर से देखना भी मत इसको। अरे भैया, घर की पुताई नहीं करवानी, हमको स्मार्ट टीवी लगाना है दीवार पे। टीवी का साइज तो पता करे। लो फिर और सुन लो। अरे तुम आदमी हो कि बॉडम? अरे दीवार पर कील लगाते हो तो क्या कुर्ते का साइज देखकर लगाते हो? अरे ये सोचो जरा कि स्मार्ट टीवी ले कौन रहा है। अरे अब हमारे घर में टीवी आ रहा है तो सोचो, मोहल्ले का सबसे बड़ा टीवी होगा। अब आप ये चाहती हैं कि हम मोहल्ले में घर घर जाकर देखें कि किसके घर में कितना बड़ा टीवी दीवार पर टंगा हुआ है? नया स्मार्ट टीवी मोहल्ले में आ रहा है कि दुनिया में नया स्मार्ट टीवी आ रहा है? लीजिए, पकड़िए, वहाँ उधर चलिए, आप चलिए उधर। हाँ, और आगे जाइए। हाँ, वहाँ तक। अरे भैया, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? हमको स्मार्ट टीवी दीवार पे लगवाना है, सिनेमा का पर्दा नहीं लगवाना है हमको। तुम रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम जाओ यहाँ से। तो अब आप ऐसा करिए, जब आपका स्मार्ट टीवी आ जाएगा ना तो हमें बुला लीजिएगा, हम साइज देखकर टांग देंगे। अरे भैया, स्मार्ट टीवी पहली बार हम लगवा रहे हैं अपने घर में, क्या तुम भी पहली बार लगाने के लिए आए हो? और ये टांग देंगे क्या होता है? अरे स्मार्ट टीवी है, जरा इज्जत से पेश आया करो। तो अब आप हमें बताएंगी कि हमें किससे कैसे बात करनी है? शादी नहीं हुई हमारी अभी तक, मगर बारातें बहुत देखी हैं। हाँ, जब आ जाए तो खबर कर दीजिएगा, हम आ जाएंगे। हाँ महाराज, आपके लिए शाही बग्घी भिजवा देंगे। बहुत तेज निकल लो अब तुम यहाँ से। स्मार्ट टीवी तो हम बाद में लगवाएंगे दीवार पे, उससे पहले हम तुमको जरूर टांग देंगे दीवार पे। चलो निकलो यहाँ से, जाओ। अरे बागवान, हम चल रहे हैं, दुकान के लिए देर हो रही है। तो तुमने बताया नहीं मिश्रा जी, कब आ रहा है हमारा स्मार्ट टीवी? अरे वो टीवी है, वो भी स्मार्ट, कोई आलू प्याज टमाटर नहीं है कि गए गली तक और खरीद के लेके चले आए। हम देखते हैं कोई सस्ता मद्दा कुछ करते हैं। एक बात अच्छी तरह समझ लो मिश्रा जी कि हमारा टीवी ना पारो के टीवी से 21 ही होना चाहिए, 19 नहीं। हम भी देखते हैं कैसे करती है हमारी बराबरी। अरे वैसे भी क्या रेस करनी? इसमें रेस की बात नहीं है, तुम नहीं समझोगे इन बातों को। अरे बताओ जरा, अभी 4 दिन नहीं हुए स्मार्ट टीवी लिए हुए, इतनी स्मार्ट हो गई हैं कि काम पर भी देर से आने लगी। अरे भगवान, तुम्हें स्मार्ट टीवी लेना है या पारो से खानदानी दुश्मनी निकालनी है, या फिर मोहल्ले में सबसे स्मार्ट टीवी लेने का कंपटीशन जीतना है? ऐसा ही समझ लो बस। हमारे घर में पारो के टीवी से भी बड़ा स्मार्ट टीवी आना चाहिए, इतना बड़ा कि मोहल्ले में उसकी कोई बराबरी ना कर सके, खासतौर पे ये मिर्जा फैमिली वाले भी नहीं। बेगम, मियां, हमें कुछ नहीं सुनना। आपको पता है हमारे अमीनाबाद वाले घर में ना 4 बड़े-बड़े टीवी हुआ करते थे।
बेगम देखिए, हम दिन भर घर पे रहते नहीं है और अभी बच्चों की पढ़ाई का वक्त चल रहा है और अम्मी जान इतना टीवी तो देखती नहीं है। अब बच्ची आप तो हुजूर आले, आपको टीवी की क्यों जरूरत है? मियाँ आपको खानदान के रुतबे का ना जरा भी ख्याल नहीं है। कुछ काम सोसाइटी के स्टेटस के हिसाब से किए जाते हैं। अब समझ लीजिए मियाँ, 2 दिन के अंदर अगर टीवी नहीं आया ना तो हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे। बेगम देखिए जरा हमारी बात पे गौर फरमाइए। गौर आप हमारी बात पे फरमाइए मियाँ। इससे पहले कि किसी और के घर में, हमारा मतलब है शांति भाभी के घर में टीवी आए, हमारे यहाँ टीवी उनसे पहले आ जाना चाहिए, और वो भी पारो की टीवी से बड़ा और महंगा भी। समझे आप? मिश्रा जी, हम तुमको 2 दिन का टाइम दे रहे हैं। अगर 2 दिन के अंदर स्मार्ट टीवी नहीं आया ना तो समझ लेना ये शांति तुम्हारे जीवन की अशांति बन जाएगी। अब तुम अपना तिकड़म लगाओ या अलादीन का चिराग रगड़ो। ये देख लो कि स्मार्ट टीवी सबसे पहले मोहल्ले में हमारे घर में आना चाहिए, बस। बेड़ा गर्क को इस पारो का, कहां से भाई इतने पैसे जो स्मार्ट टीवी खरीदे। मम्मिया अब अगर ये स्मार्ट टीवी नहीं आया तो हमारी तो खैर ही नहीं।